हैं, मुजाहिदाना हथेली पे जान रखते हैं। वो लोग खुद को समझने लगे फलक पैमा, वो लोग खुद को समझने लगे फलक पैमा, जो दूसरों के परों की उड़ान रखते हैं। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। अधूरी ही रह गई, लो जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान गई। दोस्तों, ये थे जनाब रमीज वाहिद साहब जो अपने अशार कलाम से हमें महसूस कर रहे थे। आइए दोस्तों, एक मेहमान शायर को आवाज़ दी जाए कि मेरी उंगलियां नब्ज़े हालात पर है, समझ सोच कर मैं गज़ल कह रहा हूँ। वो शायर जिसको अदबी दुनिया में अली खान जौहर के नाम से जाना जाता है। आप 10 मिनट आइए, अली खान जौहर साहब माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। आप जोरदार तालियों के साथ अपने मेहमान नौजवान शायर का इस्तकबाल करें। रंजो गम की दलदलों में सर बुलंदी का ख्याल, रंजो गम की दलदलों में सर बुलंदी का ख्याल, बेसबब होता नहीं है शादमानी का ख्याल। और मुझको अपने कीमती कपड़े बुरे लगने लगे जब कभी आया किसी की बेलिबासी का ख्याल। जोरदार तालियों के साथ अली जौहर खान का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। स्टेज पर जलवा अफरोज़ सदर मोहतरम और आज के मेहमान ख़ुसूसी बड़े भाई बदर अली साहब, बहुत ही खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे गुलजार जिगर देवबंदी साहब और रमीज़ छोटे भाई फैज़ान काश्मीरी, आप सबका शुक्रिया कि भाई आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए याद किया। फैज़ान भाई का एक हुक्म है, हालांकि वो पुरानी गज़ल है, कई बार मैं पढ़ चुका हूँ उसको। मतलब हाजिर करता हूँ कि मेहर व इखलास इनायत नहीं देखी जाती, मेहर व इखलास इनायत नहीं देखी जाती, आज लोगों में मुरव्वत नहीं देखी जाती। मेहर व इखलास इनायत नहीं देखी जाती, आज लोगों में मुरव्वत नहीं देखी जाती। जिसके साये में गुजारे थे कभी शामो सहर, जिसके साये में गुजारे थे कभी शामो सहर, अब वो बोसीदा इमारत नहीं देखी जाती, अब वो बोसीदा इमारत नहीं देखी जाती। उसकी फितरत में ही नफ़रत है, करे क्या कोई, उसकी फितरत में ही नफ़रत है, करे क्या कोई, उससे लोगों में मोहब्बत नहीं देखी जाती, उससे लोगों में मोहब्बत नहीं देखी जाती। और फैज़ान, जिस शेर के लिए आप कह रहे थे कि अब तो आजा के तेरी याद में बेचैन है ये, अब तो आजा के तेरी याद में बेचैन है ये, तेरे बीमार की हालत नहीं देखी जाती। अब तो आजा के तेरी याद में बेचैन है ये, तेरे बीमार की हालत नहीं देखी जाती। मैं तो हर हाल में खुश रखता हूँ माँ को जोहर, मैं तो हर हाल में खुश रखता हूँ माँ को जोहर, मुझसे रूठी हुई जन्नत नहीं देखी जाती। मैं तो हर हाल में खुश रखता हूँ माँ को जोहर, मुझसे रूठी हुई जन्नत नहीं देखी जाती। बहुत शुक्रिया फैज़ान, आपने ये याद दिलाया। आइए, मैं नई गज़ल के एक दो शेर पढ़ के और फिर जो मुझे सुनाना है, जिसके लिए मेरा उसका फ़र्ज़ भी अपना समझता हूँ, ख़ास तौर से बदर भाई। ये शेर में नौजवानों के लिए एक मतला है। उमर कहाँ गए, सुनिए भाई। उसके आने से ही कॉलेज में समाई खुशबू, आपसे माजरत खास तौर से, उसके आने से ही कॉलेज में समाई खुशबू, जुल्फ बिखरा के हवाओं ने उड़ाई खुशबू, उसके आने से ही कॉलेज में समाई खुशबू, जुल्फ बिखरा के हवाओं ने उड़ाई खुशबू, उसने जाते हुए महफिल में निशानी छोड़ी,
उसने जाते हुए महफिल में निशानी छोड़ी, एक अरसे तलक उस बज़्म से आई खुशबू। उसने जाते हुए महफिल में निशानी छोड़ी, एक अरसे तलक उस बज़्म से आई खुशबू। उसकी सांसों को किया कैद है गुब्बारे में, उसकी सांसों को किया कैद है गुब्बारे में, और फिर घर की दीवारों पे सजाई खुशबू। उसकी सांसों को किया कैद है गुब्बारे में, और फिर घर की दीवारों पे सजाई खुशबू। जमशेद माहिर साहब हापुड़ से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे दानिश सैफ़ी साहिब आपके शहर से उनका ताल्लुक़ है, बहुत अदबी शख्सियत है। शेर सुनिएगा दानिश भाई कि आँख लगते ही मेरे ख्वाब में आ जाती है, आँख लगते ही मेरे ख्वाब में आ जाती है, ज़हनो दिल पर है मेरे यार वो छाई खुशबू, ज़हनो दिल पर है मेरे यार वो छाई खुशबू। एक गज़ल के एक दो शेर, चूँकि बदर भाई मौजूद हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको पढ़ दूँ ताकि थोड़ा सा मेरा आने का जो है ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो जाए। जी भाई मैं ख़ास तौर से आप सबसे तवज्जो चाहूँगा, चूँकि ये गज़ल जो मैंने सुनाई है ये मेरा मयार नहीं है। मेरा असल मकसद शायरी के हवाले से सीधा सीधा ये है जो मैं अब आपसे गुफ्तगू करने चला हूँ। गुलजार भाई कि आपस में बात बात पे गरचे लड़ेगी कौम, आपस में बात बात पे गरचे लड़ेगी कौम, कैसे किसी मकाम को हासिल करेगी कौम। आपस में बात बात पे गरचे लड़ेगी कौम, कैसे किसी मकाम को हासिल करेगी कौम। इंसानियत की राह से बेजार गर हुई, इंसानियत की राह से बेजार गर हुई, दावा है मेरा नार में गम के जलेगी कौम। परवरदिगार तू ही बता दे हमें ज़रा, रमीज शेर सुनो, शेर सुनो, शेर सुनो। परवरदिगार तू ही बता दे हमें ज़रा, दंगों में और फसाद में कब तक मरेगी कौम। परवरदिगार तू ही बता दे हमें ज़रा, दंगों में और फसाद में कब तक मरेगी कौम। जिस आदमी ने समझा है इस कौम का वक़ार, जिस आदमी ने समझा है इस कौम का वक़ार, उस आदमी के कल्ब में ज़िंदा रहेगी कौम। जिस आदमी ने समझा है इस कौम का वक़ार, बदर भाई ख़ास तौर से आपके लिए, जिस आदमी ने समझा है इस कौम का वक़ार, उस आदमी के कल्ब में ज़िंदा रहेगी कौम। ऐ ज़रपरस्त कितनी भी कर ले तू कोशिशें, ऐ ज़रपरस्त कितनी भी कर ले तू कोशिशें, चौखट पे तेरी जाके ना हरगिज़ झुकेगी कौम। ऐ ज़रपरस्त कितनी भी कर ले तू कोशिशें, चौखट पे तेरी जाके ना हरगिज़ झुकेगी कौम। तूने भी गर करम का सहारा नहीं दिया, तूने भी गर करम का सहारा नहीं दिया, ऐ रब्बे कायनात बता क्या करेगी कौम। ऐ रब्बे कायनात बता क्या करेगी कौम। तूने भी गर करम का सहारा नहीं दिया, ऐ रब्बे कायनात बता क्या करेगी कौम। और शेर अर्ज़ कर रहा हूँ उस्ताद, इस्लाम की हयात बचाने के वास्ते, इस्लाम की हयात बचाने के वास्ते, शोलों के रास्तों पे भी हंसकर चलेगी कौम। इस्लाम की हयात बचाने के वास्ते, शोलों के रास्तों पे भी हंसकर चलेगी कौम। जोहर बता दो जाके ये बातिल परस्त को, जोहर बता दो जाके ये बातिल परस्त को, जोहर बता दो जाके ये बातिल परस्त को, जुल्मों सितम से तेरे न हरगिज़ डरेगी कौम। जुल्मों सितम से तेरे
न हरगिज़ डरेगी कौम। बहुत अच्छे। हाज़िरीन गिरामी, चूँकि मेरा कलाम मुकम्मल हो चुका है, मैं एक छोटी सी बात ही अर्ज़ कर दूँ। लास्ट में 4 मिसरे मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस शख्सियत को आज मेहमान खुसूसी बनाया गया वो मेरे ही नहीं, मेरे जैसे लाखों नौजवानों लड़कों के दिलों की धड़कन है और हम सब के साथ में हमारी जो है लीडरशिप करते हैं बड़े भाई बदर अली साहब। उनकी तरफ से उनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हम अपना तीर, दानिश भाई, हम अपना तीर हम अपनी कमान रखते हैं, मुजाहिदाना हथेली पे जान रखते हैं। हम अपना तीर हम अपनी कमान रखते हैं, मुजाहिदाना हथेली पे जान रखते हैं। वो लोग खुद को समझने लगे फलक पैमा, वो लोग खुद को समझने लगे फलक पैमा, जो दूसरों के परों की उड़ान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, जनाब अली खान के इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।